फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ्स विद पुरुषोत्तम चैनल पर एसएससी घटना चक्र मैथमेटिक्स समय तथा कार्य का सॉल्यूशन। और आपको पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक वीडियो अपलोड हो चुका है एक एक क्वेश्चन का, और ये वीडियो आपका 7वां पार्ट होगा। तो अगर इस चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर हम शुरू करते हैं 120 से। टाइप 7। एक 120 में है, आसिफ कसीर से दुगना अच्छा कर्मकार है और अगर दोनों मिलकर के एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, आसिफ को अकेले उस काम को करने में कितना दिन लगेंगे। इसमें पार्ट 7 में मतलब टाइप 7 में जो एसएससी घटना चक्र में जो टाइप वाइज बनाया है उस 7वां पार्ट में बिल्कुल सभी क्वेश्चन क्षमता पर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं होगा। तो देखिए, कह रहा है कि आसिफ और कर्मकार है, आसिफ और कर्मकार। तो कहता है कि आसिफ बशीर से, अच्छा बशीर है, बशीर से दुगना है। बशीर अगर एक है तो आसिफ 2 हो जाएगा। दोनों मिलकर के 30 दिन में, तो दोनों मिलकर के 30 दिन में, तो यहाँ दोनों को क्षमता कितना है, 3 हो जाएगा। तो किसका पूछ रहा है, पूछ रहा है कि आसिफ। तो आसिफ की क्षमता 2 है, कितना दिन में हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45 दिन में काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 121। एक 121 में कहता है कि निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिन में पूरा कर सकती है। कशिश की क्षमता निर्मित से दुगनी है, कशिश उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। निर्मित और कशिश, निर्मित और कशिश है। इसमें कहता है कि क्षमता, कहता है कशिश की क्षमता निर्मित से दुगनी है। तो निर्मित अगर 1 है तो कशिश की क्षमता 2 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि 2/3 भाग को 18 दिन में। तो देखिए 2/3 भाग को 18 दिन में है, तो इसका टोटल दिन कितना हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। तो 2 × 18 और 9 ये कितना हो जाएगा, 27 दिन हो जाएगा। तो दोनों मिलकर के 27 दिन है। निर्मित का है, निर्मित 27 दिन करे तो निर्मित की क्षमता 1 है। अब इसमें कह रहा है कि कशिश उस कार्य को, तो कशिश की क्षमता 2 है, तो 2 क्षमता लगा करके कितना दिन में तो हो जाएगा 13.5 दिन, है ना। 13.1/2 दिन हो जाएगा, मतलब 27/2 ही में ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट 122। एक 122 में है, ए बी सी अकेले के लिए काम करता है 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन। ए बी और सी 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन। एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 तिया 60, 30 दूना 60 और 60 इकाई 60। अब कह रहा है कि सभी ने एक दिन के लिए एक साथ मिलकर के काम किया। तो एक दिन काम करेगा सब मिलकर के, तो 3 2 5, 5 1 6 काम हो जाएगा। तो शेष काम कितना बच जाएगा, 60 में से 6 जाएगा तो कितना काम बच गया, 54 काम बच गया। उसके बाद कहता है ये भी छोड़ देता है, तो सी अकेला कितना दिन में करेगा। तो सी का क्षमता कितना है, 1 है। तो 1 क्षमता लगा करके कितना दिन में काम करेगा, तो 54 दिन में काम करेगा, है ना, 54 डेज। नेक्स्ट 23। वन 23 में कहता है एम एन से 3 गुना अच्छा कारीगर है। एम एन से 3 गुना अच्छा कारीगर है। उसके बाद कहता है एक साथ मिलकर के 30 दिन में काम पूरा करते हैं। तो 30 दिन में काम पूरा करते हैं, तो साथ में कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 3 1 4। तो कहता है एम अकेले, तो एम का 3 क्षमता ला करके कितना दिन में हो जाएगा, तो 3 दहे के 30 और 10 चौक 40 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। आपको सभी क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा। 124। रामन की क्षमता मनन से 3 गुनी है। रमन की क्षमता मनन से, रमन और ये मनन
तो मनन से 3 गुनी है, तो मनन 1 तो रमन 3 हो, सॉरी रमन मनन 1 तो रमन 3 हो जाएगा, 3 गुनी है। कहता है रमन एक कार को 60 दिन कम लेता है। देखिए समय की बात दिया हुआ है, तो ये हमारा क्षमता है। अगर टाइम निकाल लेंगे तो 1:3 टाइम हो जाएगा। अब वहां कह रहा है कि 60 दिन कम लेता है, 60 दिन कम लेता, तो यहाँ कितना दिन कम है, तो 2 दिन कम लेता है। अब हमारा टोटल काम कितना है, तो देखिए 3 इकाई 3, क्षमता इंटू समय को हम काम बोलते हैं। तो टोटल काम यहाँ कितना है, 3 काम है। तो समय की तुलना तो हम समय से कर दिए, अब हम टोटल काम निकालेंगे तो 3 से गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा 30 दूना 60 और 30 दिया, टोटल काम हमारा 90 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, क्षमता 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4 तो 2 दूनी 4, 45 दूना 90, मतलब कितना दिन में हो जाएगा, 22.5 दिन में हो जाएगा, 22.5 दिन में। आपको ऑप्शन सी। एक 125 पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो पी अकेला उस काम को कितनी दिन में पूरा करेगा। देखिए 20% अधिक है, तो 20% के मतलब 1/5, या आप 100 लेकर के भी बना सकते हैं। देखिए पी और क्यू है, कह रहा है कि क्यू से 20%, पहले परसेंट को तोड़ करके बता देते हैं, फिर परसेंटेज पर बता देते हैं। तो कह रहा है 20% के मतलब लिखेंगे हम 1/5 लिखेंगे। तो कह रहा है क्यू से, तो जिसमें का के से लगा रहा है उसका मान नीचे वाला होता है, तो क्यू से, तो क्यू का हो जाएगा 5। अब इसमें कह रहा है कि अधिक है, तो अधिक है तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा पी का। अब इसमें कह रहा है यदि क्यू अकेला 10 दिन में करता है तो 6 क्षमता लगा करके 10 दिन में करेगा। तो कह रहा है कि अच्छा क्यू का बोल रहा है, तो क्यू की क्षमता 5 है, तो 10 दिन में 5 क्षमता लगा करके करेगा। तो कह रहा है पी अकेला कितने दिन में करेगा, तब पी कितना है, 6 है, तो कितना दिन में करेगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 5 दूना 30 हो जाएगा। 25/3 का मतलब 8.1/3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो आपको 25/3 के ही रूप में दिया हो। अब इसको परसेंटेज पर बनाते हैं, देखिए बिल्कुल परसेंटेज वही आएगा आंसर, कोई डिफरेंट नहीं है। पी और क्यू, तो कह रहा है कि क्यू से 20% अधिक है, तो अगर क्यू 100 है तो पी कितना है, 120% हो जाएगा। परसेंट काट लेंगे, 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 आ गया, वही चीज आ गया। तो हम एक लाइन क्यों इतना बढ़ाएंगे हम, है ना। तो आपको फिर तो ये चीज आ गई, तो फिर आपको फिर इसी तरह से सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट 126, राम की क्षमता रोहित से 5 गुनी है। राम और रोहित है, राम और रोहित, रोहित से 5 गुनी, तो रोहित 1 तो राम 5 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि राम एक कार्य को करने में रोहित से 60 दिन कम लेता है, तो ये क्षमता है। हम टाइम निकाल लेंगे तो 1:5 हो जाएगा, पलट जाता है। तो अब वहां कह रहा है कि 60 दिन कम लेता है राम, यहाँ कितना दिन कम ले रहा है, तो 4 दिन कम ले रहा है, तो 4 दिन। टोटल काम निकालना है, तो टोटल काम क्षमता इंटू समय को टोटल काम बोलते हैं, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये 15 चौक 60 और ये 5 टोटल काम है, तो हमारा हो जाएगा 15 5 75, 75 टोटल काम है। अब क्या प्रश्न में कह रहा है, 126 प्रश्न में कहता है कि दोनों मिलकर के, तो दोनों मिलकर के 5 1 क्षमता है, हम समय से ले रहे हैं, क्षमता लेंगे तो 5 और 1 6, तो 3 दूना 6 और 25 या 75 के मतलब 25/2, 25/2 के मतलब हो जाएगा 12.5 दिन लगेगा। अच्छा देखिए आपको यहाँ पर हम टोटल काम निकाले हैं, है ना। अगर इसको और अच्छा से समझिएगा तो देखिए 60/4 तो हो ही गया। अब इसमें सोचेंगे कि ये कितना दिन में करेगा और ये कितना दिन में करेगा, तो ये करेगा 1 दिन में और ये करता है 5 दिन में, तो ये हो गया 15 चौक 60, ये हो गया 15 दिन और एक हो जाएगा 75 दिन। ठीक है, 15 और 75 हो गया, एलसीएम तो 75 ही आएगा।
तो 15 पचे 75 और 75 इकाई 75, तक टोटल काम हो गया 75। अब फिर दोनों मिलकर करेगा तो 5 1 6, उतना ही बात आपको बराबर पड़ेगा, है ना। तो एक स्टेप हम आगे चले गए, यहाँ पर अलग दोनों का अलग अलग हम दिन निकाल लिए। तो हम दोनों का अलग अलग दिन ना निकाल करके हम डायरेक्ट टोटल काम निकाल लेंगे और दोनों क्षमता से हम कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट 127। वन 127 में है, एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात, पुरुष और स्त्री, पुरुष और वुमेन का दक्षता का अनुपात दिया हुआ 3:2। तो कह रहा है कि स्त्री अकेले कितने दिन में काम करेंगे पूरा। तो एक पुरुष और एक स्त्री, तो एक पुरुष और एक स्त्री का मतलब 3 2 5 हो गया। और ये कितने दिन में है, तो 18 दिन में है। अब इसमें आपको कह रहा है एक स्त्री कितने दिन में करेगा। तो एक स्त्री कितना है, 2 है। तो 2 क्षमता लगा करके तो हो जाएगा 2 9 18 और 9 5 45 दिन में करेगी, है ना। तो एक स्त्री कितने दिन में काम करेगी, तो 45 दिन में कर लेगी काम अकेले। नेक्स्ट 128। 128 में है, ए तथा बी मिलकर के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए अपनी क्षमता से दुगना कार्य करता है तथा बी अपनी क्षमता से 1/3 कम कार्य करता है, तो कार्य 6 दिन में पूरा होता है। क्रमशः ए तथा बी अकेले कार्य करते हुए कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी तो 10 दिन में कर रहा है काम, ठीक है। हमको क्षमता के यहाँ देखना है ए और बी। यहाँ कह रहा है कि ए अपनी क्षमता से दुगना काम करता है, तो 2 हो गया। आगे कहता है कि बी अपनी क्षमता से 1/3 कम, अगर उसकी पूरी क्षमता 1 हो तो 1/3 कम के मतलब कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, है ना। 2/3 क्षमता हो गया। 2 से 2 काट लेंगे, मतलब कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा। 3:1 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों मिलकर के 10 दिन में है। दोनों मिलकर के 10 दिन में दोनों का क्षमता कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें किसका पूछ रहा है, तो ए और बी अकेले अकेले पूछ रहा है, दोनों का अलग अलग निकालना। तो ए का निकालना है तो 3 के क्षमता से, और बी का निकालना है तो 1 क्षमता से। तो ए का अगर हम निकालते हैं तो 3 से गुना करेंगे तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर बी का हम निकालते हैं तो 10 × 4 तो लिखेंगे, और बी का क्षमता 1 है, मतलब कितना दिन हो जाएगा, 40 दिन हो जाएगा। तो ए का 40/3 दिन और बी का हो जाएगा 40 दिन। अगर इसको दूसरे तरीके से भी बनाना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से भी बनेगा, इस तरह से लिखेंगे, आपको बताते हैं। प्रश्न में कह रहा था कि ए प्लस बी 10 दिन में काम करता है, ठीक है। आगे कहता है कि ए अपनी क्षमता से दुगना कार्य करता है, मतलब हो जाएगा 2a। उसके बाद कहता है बी अपनी क्षमता से 1/3 कम, तो बी 1/3 कम के मतलब 2/3, और ये काम टोटल कितना दिन में, 6 दिन में हो जाता है। काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 3 दूना 6, मतलब हो गया यहाँ पर 5a प्लस 5b, और इधर हो जाएगा 3 दूना 6a और प्लस 3 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 2b बचेगा। तो इसको इधर लेके चले आएंगे, इसको इधर लेके चल जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3b, और इधर घट जाएगा तो बचेगा 1a। मतलब कि a/b बराबर कितना आ जाएगा, 3:1। तो वही चीज आ गया, हम वहाँ डायरेक्ट हमने कराती। इसमें क्या है, आपको लॉन्ग बन गया, ये बेसिक तरीके से हो गया। तो a/b, अब यहाँ पर दोनों मिलकर के 10 दिन में करा था, तो दोनों का क्षमता हो जाएगा 4, तो 10 × 4। ए का निकालना है तो 3 के क्षमता से कितना हो जाएगा, तो 40/3। बी का निकालना है तो 40 बराबर 1 × वाट, क्षमता दिन कितना दिन में, तो 40 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट 129। 129 में है, एक दिन में 20 से 3 गुना कार्य कर सकता है ए और बी। बी से 3 गुना, तो बी 1 है तो ए 3 हो जाएगा।
ये दोनों मिलकर के कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करते हैं, तो अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए 2/5 भाग को 9 दिन में, तो इसको गुना करते हैं, इसको भाग देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा? 45/2। तो 45/2 दिन जो है, 45/2 दिन दोनों मिलकर के कर देते हैं। यहाँ दोनों को क्षमता 4 हो जाएगा। अब किसका पूछ रहा है? तो पूछ रहा है बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो बी का क्षमता 1 कितना दिन में करेगा? तो 2 दूनी 4, 45 दूना 90 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट 130। 130 में है, 2 पुरुष एक कार्य x दिनों में कर सकता है, लेकिन 22 स्त्रियां वही कार्य 5 दिनों में कर सकती है। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात कितना है? 2 पुरुष x दिन में वही कार्य 22 स्त्रियां, वाई वोमेन 5 दिनों में कर सकती है ना? 5 दिनों में कर सकती है। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है ना? 5 दिन के जगह पर आपको 3 दिन होगा। बुक में 3 दिन दिया है और टाइपिंग गलत हो गया है, उसको 3 दिन बनाना है। पीडीएफ में सुधार दिया जाएगा, 3 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो आपको पूछ रहा है कि पुरुष तथा स्त्री के अनुपात पूछ रहा है कार्य का, तो हम P और W बचाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं P इंटू 2x और यहाँ लिख सकते हैं W इंटू 3y। अब आपको P और W का रेशियो पूछ रहा है, तो क्या करना है? P/W कर देंगे और इधर हो जाएगा 3y/2x, मतलब P/W बराबर 3y/2x हो जाएगा। अब आपके बुक में जो है ये आंसर जो है गलत दिया है। आपके बुक में आंसर क्या दिया है? 2x/3y दिया है, जो कि ये समय का अनुपात होगा, कार्य का अनुपात नहीं होगा। इस प्रकार से ये आपका बुक का ऑप्शन आंसर जो है गलत है, सही आंसर यही होगा। सुधार लेंगे आप लोग। 130 हो गया। 131 STU मिलकर के एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि STU की कार्य कुशलता का अनुपात दिया हुआ है। STU कार्य कुशलता मतलब क्षमता दिया हुआ है 20, 15 और 25 दिया हुआ है। अब वहां कह रहा है कि 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 30 दिन में तीनों मिलकर के पूरा करता था। तीनों का क्षमता है कितना हो जाएगा? 30, 15, 25। तो 25 और 15 कितना हो गया? 40, और 40 और 20 हो जाएगा 60। अब इसमें कह रहा है यू अकेला कितना दिन में करेगा? तो यू का क्षमता है 25, कितना दिन में करेगा? 2 0 काट लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा। 4 तिया 12 और 12 छक 72 दिन, है ना? आपको 72 दिन नहीं आ रहा, 235/2 है। इसका मतलब कि कहीं पर क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ जो u का 25 है वहां पर 12 होगा, है ना? अगर इसके अनुसार बनाएंगे तो हमारा आंसर 72 दिन ही आएगा, लेकिन अगर बुक में अनुसार चलेंगे तो केवल यहाँ चेंज कर देना है बस, और कोई काम नहीं है, बनेगा इसी तरह से। यहाँ पर 12 दिन है, 12 क्षमता दिया हुआ है। ये तीनों मिलकर के 30 दिन में कर रहा था। तीनों का क्षमता यहाँ कितना हो जाएगा? 20 और 30 10 40, 40 और 7 हो जाएगा 47। अब इसमें कह रहा था, किसका पूछ रहा था? यू कितना दिन में करेगा? तो यू की क्षमता 12 है, कितना दिन में करेगा? 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, मतलब कि 7 पचे 35 और 5 चौक 20 3 23, 235/2। 235/2 दिन में यू अकेला उस काम को कर लेगा। तो बिल्कुल बनाने का वही है, केवल यहाँ पर क्या है? अंक चेंज हो गया। बी जितना कार्य एक दिन में करता है, ए उसकी तुलना में आधा ज्यादा कर सकता है। तदनुसार यदि बी अकेला कोई कार्य 18 दिन में कर सकता है
तो ये दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए ए और बी की बात बोलता है, कहता है कि बी जितना कार्य एक दिन में करता है, मान लीजिए कि ए काम करता है ना, तो कहता है कि बी उसकी तुलना में आधा ज्यादा करता है, आधा ज्यादा करता है। तो देखिए आपको इसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर डेसिमल से आपको दूर जाना है तो कोई बड़ा अंक मानिए, हम जस्ट थोड़ा बड़ा मानना है, ज्यादा भी बड़ा नहीं मानना है। अब यहाँ इससे आधा खाता है ज्यादा, तो एक का आधा कितना होता है 0.5 होता है, तो एक तो रहेगा ही और उसमें 0.5 जुट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम तो बटा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। अगर यही आप पहले से हम 2 मान लेते तो कह रहा था कि इसमें आधा ज्यादा है, तो 2 तो रहेगा और 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, मतलब 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो हमको इतना काम करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें कह रहा है 132, कह रहा है क्या कि बी अकेला 18 दिन में करता है, तो 18 दिन में कितना क्षमता लगा करके 2 क्षमता लगा करके, तो कहता है कि दोनों मिल करके, तो 3 दूनी 5, तो 18 दूनी 36/5 हो जाएगा। 36/5 का मतलब हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 1/5, मतलब साफ सही 1/5 दिन में काम पूरा हो जाएगा दोनों मिलके। वन 33, ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा कर सकता है, तो उनके कार्य की दक्षता का अनुपात ज्ञात करें। ए बी सी है, लास्ट से चलिए तो जल्दी बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा करता है, सी के आधा करता है बी, है ना, यही करा ना, सी के एक दिन के कार्य को बी एक दिन में आधा करता है। अगर ये 2 है तो 2 के आधा 1 करेगा बी। अब इसमें कह रहा है कि ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, जबकि बी एक दिन में उस पूरे कार्य को कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर फिर हमको ज्यादा मानना पड़ेगा, अगर नहीं भी ज्यादा मानेंगे तो चलिए रहने दीजिए, एक रह गया। अब इसमें कह रहा है कि ए किसी कार्य को एक दिन में आधा कर सकता है, तो आधा इसका आधा करेगा ना, बी का आधा करेगा, जबकि उस पूरे कर सकता है, आधा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ रेशियो निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1:2 रेशियो, और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1 2 4 रेशियो हो गया। अगर यहाँ पहले ही हम 4 मान लेते तो हमको आसान हो जाता। सी के आधा बी, सी का आधा बी कर रहा है और बी के आधा ए कर रहा है। तीसरा से हमें इमेजिन करना है कि थोड़ा सा बड़ा माने और सम संख्या माने, ताकि हमको आधा करने में आसान पड़े। नेक्स्ट 134, में ए तथा बी मिलकर के एक कार्य का 11/19 भाग कर सकती है, उतने ही समय में बी तथा सी मिलकर के उसी कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। तो ए बी सी कार्य को करने का अनुपात पूछ रहा है, मतलब क्षमता का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी सी है, 3 गो है। अच्छा, इसमें ए बी सी है, अलग अलग कंबाइंड किया हुआ है। कह रहा है ए तथा बी मिलकर के कार्य का 11/19, कार्य का 11/19, कार्य का, तो समझिए का लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि 19, कुल काम कितना हो गया 19 हो गया, कुल काम कितना हो गया 19 हो गया। ये जो 11 कर रहा है कौन कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है, तो ए प्लस बी कितना कर रहा है 11 कर रहा है। आगे फिर उसी तरह से लिखा हुआ है कि ए, क्वेश्चन नंबर 134, उतने ही समय में बी और सी मिलकर के उस कार्य का 14/19 है, 14/19, तो टोटल काम तो 19 है, तो बी और सी कितना करेगा 14 करेगा, है ना, 14 करेगा। आप थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, इतना से बनने वाला नहीं है आपको, तो दिमाग क्या लगाना है कि जो 19 है इसका मतलब कि तीनों मिलकर के काम है। 19 जो काम है, कुल काम के मतलब यहाँ तीनों का होगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का होगा 19 काम।
अब यहाँ पर ABC का रेशियो निकाल लेंगे हम। तो तीनों मिलकर के 19 है और B प्लस C 14 है। तो B प्लस C के जगह पर 14 रख देंगे तो 19 में से 14 जाएगा तो क्या बच जाएगा 5, A का मान 5 हो गया। अब यहाँ देखिए A प्लस B 11 है तो A प्लस B 11 रख देंगे तो C का मान कितना जाएगा, 19 में से 11 जाएगा तो 8, A प्लस B रखे तो C हो गया। टोटल काम 19 है, यहाँ हो गया 8 5 13, इसका मतलब कि B का क्षमता 6 होगा, तभी तो जोड़ करके 19 लाना है हमको। तो 6 5 11 8 19 हो गया। अब यहाँ प्रश्न में क्या कहता है, अच्छा तो यही तो पूछ रहा है आपको कि क्षमता का अनुपात क्या होगा। तो आपको क्या हो गया, क्षमता का अनुपात 5 6 8, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 135, ए और बी मिलकर के किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं यदि ए निर्दिष्ट 20 में समय में 20 से 3 गुना काम कर लेता है। ए और बी कहता है 9 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर के कितना दिन में, 9 दिन में कर लेता है। 9 दिन में, इसका भी बाद में हमको करना है। क्षमता निकालना है, बी से 3 गुना है तो बी से मतलब बी 1 तो ए 3 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के 9 दिन में करता है तो यहाँ दोनों को क्षमता 4 हो गया। अब इसमें किसका पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपको कि ए अकेले कितना दिन में करेगा। तो ए का क्षमता 3 है तो 3 क्षमता ला करके कितने दिन में करेगा, तो 3 3 9, मतलब कि 12 दिन में ए अकेले काम पूरा कर लेगा। 136, बी की अपेक्षा ए दुगनी गति से काम करता है। बी की अपेक्षा, ए और बी की अपेक्षा ए दुगनी काम करता है, मतलब बी अगर ए की गति से है तो ए 2 की गति से होगा। तो ये दोनों एक साथ काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 16 दिन में दोनों मिलकर के, यहाँ दोनों का क्षमता 3 हो गया। तो कह रहा है ए अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो ए का क्षमता 2 है तो 2 8 16, मतलब कि 24 दिन में काम पूरा कर लेगा। नेक्स्ट 137, किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से करता है और एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। यदि आदमी और औरत और लड़का मिलकर के उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो लड़का अकेला उस कार्य को कितनी दिनों में पूरा करेगा। मैन, वुमेन और बच्चा है ना, बॉय है। कह रहा है कि आदमी औरत से दुगना है। चलिए पीछे से चलते हैं, लड़का से दुगना तो अगर लड़का 1 है तो औरत 2 हो जाएगी, है ना। लड़का से दुगना औरत है और औरत से दुगना पुरुष है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब तीनों मिलकर के 7 दिन में, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि लड़का कितना दिन में करेगा, तो लड़का एक क्षमता मतलब कितना, 49 दिन में काम। लड़का अकेले अगर करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 49 दिन, 49 डेज। 138, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। सी ए प्लस बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तदनुसार यदि सी केवल अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है तो ए बी सी तीनों मिलकर के वही कार्य कितने दिनों में करेगा। तो ए बी और सी है, इसमें क्या कहता है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। अगर बी दूर है तो ए 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। लेकिन आगे भी कह रहा है कि सी का क्षमता जो है ए तथा बी के साथ किए गए कार्य का आधा है, मतलब ए और बी का आधा है। तो देखिए, तो 2 1 3 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो फिर हमको गुना करना पड़ेगा। हम क्यों नहीं इसको 4 ले लें और यहाँ पर 2 ले लें, तो इसका आधा हो गया। अब इसमें कह रहा है कि सी का जो क्षमता होगा ए और बी के आधा होगा, तो 4 और 2 6, और 6 के आधा कितना हो गया, 3 हो गया।
है ना। उस तरह से भी अगर हम करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, 2 और यहाँ पर 1, तो इसका आधा इसका जोड़ करके आधा, ये दोनों के योग का आधा, तो 2 1 3, 3 का आधा मतलब 3/2। अब करिए तो वही आएगा 2 और यहाँ 2 2 4 और यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। तो उतना हमको करने की जरूरत नहीं है, जितना शॉर्ट हमें करना है। तब आपको कह रहा है कि सी अकेला 20 दिन में करता है, तो सी अकेला 20 दिन में कितना 3 क्षमता लगा करके करेगा। तब इसमें कह रहा है कि तीनों मिल करके, तो तीनों मिल करके 4 3 7, 4 3 7 और 7 2 9, मतलब हो गया 3 3 9, 20/3 के मतलब 6 पूर्णांक और 2/3 दिन में, 6.2/3 दिन में तीनों मिलकर के काम खत्म कर लेगा। नेक्स्ट 139, में है ए बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए 40% अधिक है, तो 40% के मतलब हो गया 2/5, है ना। 40% के मतलब कितना हो गया 2/5 हो गया। 40/100 को तोड़ेंगे तो 20 दूनी 40, 20 25 100, है ना। तो 2/5 हो गया। यहाँ है ए और बी, तो कह रहा है बी से 40% अधिक है, तो बी से लगा हुआ है बी में, इसका मतलब कि ये वाला वैल्यू जो है बी का है और अधिक बोल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ए का 7 हो गया और बी का 5 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि बी अकेला 42 दिन में करता है, तो 42 दिन में अकेला करता है बी 5 क्षमता लगा करके। तो कह रहा है कि ए अकेला, तो ए का क्षमता कितना है 7, 7 छक 42, मतलब कि कितना हो गया 30 दिन में ए अकेला उस काम को कर लेगा। तो बहुत आसान है, केवल तोड़ने के लिए आना चाहिए। शशि एक किसी काम को 20 दिन में कर सकती है, तान्या उससे 25% अधिक दक्ष है। 25% मतलब हो गया 25% के मतलब 1/4 लेंगे, और अधिक जैसे ही आता है तो दिमाग में तुरंत रन करना है कि हमको ऐड करना है ना। तो यहाँ पर एक शशि है और एक तान्या है, तो किससे कर रहा है, कह रहा है कि तान्या उससे के मतलब है शशि की बात कर रहा है। तो नीचे वाला जो वैल्यू हो गया शशि का हो गया, और ये जो जोड़ करके आएगा 5, ये तान्या का हो जाएगा, क्योंकि उससे अधिक है ना। तो शशि का हो गया 4 और तान्या का हो गया 5। अब इसमें क्या है, शशि 20 दिन में करता है, तो शशि 20 दिन करेगा 4 क्षमता लगा करके। अब इसमें आगे क्या है, वही काम तान्या, तो तान्या का 5 क्षमता लगा करके 5 चौक 20, 4 चौक 16 दिन में कर लेगी, है ना। 16 दिन में काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 141, ए बी से 20% कम, 20% के मतलब 1/5। अब कम कर रहा है, इसका मतलब फिर हम घटाएंगे, अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे और कम कहेगा तो हम घटाएंगे। तो 1/5 तो घट करके कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। किससे कर रहा है, बी से कर रहा है, तो ये वाला वैल्यू बी का हो गया और ये वाला वैल्यू ए का हो गया। तो ए और बी का क्षमता आ गया 4:5। तो कह रहा है इसमें ए किसी काम को 7 घंटे 30 मिनट, तो 7 घंटे 30 मिनट के मतलब 7.5 घंटा, मतलब 15/2। तो कौन कह रहा है, ए कह रहा था, ए का क्षमता 4, 15/2 लिखेंगे। अब वही कह रहा है कि बी कितने घंटों में करेगा, तो बी की क्षमता है 5, कितना घंटों में हो जाएगा 5 या 15 और 2 2 4, मतलब कितना 6 घंटे में बी अकेला काम कर लेगा। नेक्स्ट 142, 20 औरतें मिलकर के किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है, 6 आदमी मिलकर के उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
तो एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात ज्ञात करिए। ये तो बहुत आसान है। 20W 20 औरत किसी काम को 16 दिन में, और कह रहा है कि 16 आदमी 16 में 15 दिन में, तो 16 से 16 कट गया, 4 5 चौक 20 और 5 तिया 15, मतलब कि 4W = 3M। तो आपको रेशियो किससे पूछ रहा है? आदमी और औरत है, तो इधर हम पलट लेंगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3M बराबर 4W, मतलब M/W बराबर लिखेंगे 4/3। 4/3 मतलब 4:3। इसी को लिखेंगे हम 4:3 लिख देंगे। नेक्स्ट 143। ए का 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है। ए का 2 दिन के बराबर और इधर है बी के 3 दिन के बराबर, मतलब A/B बराबर आ गया 3:2। इसमें कह रहा है कि ए उस कार्य को 8 दिन में, तो ए 8 दिन में कितना 3 क्षमता लगा करके, तो कह रहा है बी उस काम को, तो बी का क्षमता 2 है, कितना दिन में हो जाएगा, तो 2 चौक 8 मतलब 4 तिया 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट 144। दो कारीगरों ए तथा बी की कार्य कुशलता 5:4 है। 5:4 है। ए एक कार्य को 12 घंटे में, तो 12 घंटे में करेगा 5 क्षमता लगा करके, तो कह रहा है कि बी उसे कितने घंटों में, तो बी का क्षमता 4 है, तो 4 तिया 12 मतलब 5 तिया 15 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। वन 45। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 गुने कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत है? 12 आदमी 9 घंटे काम करके प्रतिदिन 30 दिन में काम पूरा हो जाता है। अब इसमें कह रहा है कि इससे 10 गुना कार्य, मान लीजिए कि काम 1 है, तो इससे 10 गुना काम है, मतलब यहाँ 10 लिखा जाएगा। तो कह रहा है कि 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिन में, तो कह रहा है कितने आदमी की जरूरत है? तो हम इसको काट लेंगे, 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10 खत्म हो जाएगा, मतलब 9 तिया 70, मतलब 270 आदमी की जरूरत है। नेक्स्ट 146। ए कोई काम बी की तुलना में दुगुना गति से करता है। बी की गति से दुगुना करता है, तो कह रहा है यदि दोनों मिलकर के 12 दिन में, तो दोनों मिलकर के 12 दिन में दोनों का क्षमता यहाँ 3 है, तो कह रहा है कि बी अकेला, तो बी का क्षमता 1 है, तो मतलब कितना दिन में? 12 तिया 36 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 147। ए की कार्य कुशलता बी से 3 गुना है। बी से 3 गुना है ए का, तो कह रहा है इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय, तो समय की बात आ गया, तो इसको हम पलट लेंगे, तो यहाँ से कितना दिन का कम समय ले रहा है? तो 2 दिन का। वहां कह रहा है कि 60 दिन का समय कम ले रहा है, यहाँ 2 दिन का समय कम ले रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? समय इंटू क्षमता को हम टोटल काम बोलते हैं, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। इधर भी उतना ही आएगा, तो 3 टोटल काम निकाल लेंगे, 30 दूना 60, 30 तिया 90, टोटल काम आ गया हमारा 90। अब इसमें कह रहा है 147 कि एक साथ काम करते हुए, तो 3 × 1 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 45 दूना 90, 45/2 का मतलब हो गया 22.5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 22.5 दिन में आपको प्रश्न में दे रहा है 25/2। 25/2 नहीं होगा, है ना। 60 दिन कम समय ले रहा है। ए की कुशलता 20 से 3 गुना है, 20 से 3 गुना है, तो कहता है कि 20 से 60 दिन
का समय कम लेता है, तो एक साथ काम करते हुए, तो 30 दूना 60 हो गया, टोटल काम 90 हो गया, तो 45 दूना 90, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 45/2 मतलब 22.5 दिन में, 22.5 दिन ही होगा। नेक्स्ट 148, प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। प्रतिभा और सोनिया से 3 गुना दक्ष है प्रतिभा, इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में, देखिए वही वाला प्रश्न आ गया। तो ये क्षमता हो गया, समय फिर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो वहाँ 60 दिन कम समय, यहाँ पर 2 दिन कम समय है, तो 30 दूना 60, और टोटल काम तो 3 ही रह जाएगा, तो 30 या 90 टोटल काम हो गया, टोटल काम 90 हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिभा और सोनिया अलग अलग, अब देखिए प्रतिभा और सोनिया का अलग अलग कर रहा है, तो हमको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, टोटल काम निकालने की जरूरत नहीं है। कह रहा प्रतिभा और सोनिया का दिन निकालना, तो इसका दिन कितना है, 1 है, और इसका समय 3 है। तो प्रतिभा करेंगे तो 1 से गुना, और सोनिया के निकालना है तो 3 से गुना, मतलब एगो के 30 दिन आ गया और एगो के 90 दिन आ गया, है ना, 30 और 90। तो नाम है प्रतिभा और सोनिया, तो प्रतिभा का 30 दिन और सोनिया का 90 दिन, क्योंकि प्रतिभा का समय 1 है और सोनिया का समय 3 है। नेक्स्ट 149, कमल एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। विमल काम करने में कमल से 50% अधिक, 50% का मतलब हो गया 1/2, और अधिक जैसे ही बोल रहा है तो हम प्लस करेंगे तो यहाँ हो गया 3। अब का और से देखेंगे तो कह रहा है कमल से, मतलब ये वैल्यू हो गया कमल का और ये हो गया विमल का, है ना। तो कमल और विमल, तो कमल का हो गया 2 और विमल का हो गया 3। तब इसमें कह रहा है कि उस कमल 15 दिन में करता है, तो कमल 15 दिन में करेगा 2 क्षमता लगा करके। तो कह रहा कि उस काम को विमल द्वारा, तो विमल का क्षमता 3 है, तो 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 दिन लगेगा, है ना, 5 दूनी 10 दिन लगेगा। नेक्स्ट 150, टाइप 7 का लास्ट क्वेश्चन है 150। पी एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, क्यू पी से 50% अधिक, 50% के मतलब हो गया 1/2, और अधिक बोल रहा है तो हम इस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब का और से देखना है, तो कह रहा है कि पी से मतलब ये वैल्यू हो गया पी का, तो ये हो जाएगा क्यू का, तो पी और क्यू का हो गया, पी हो गया 2 और ये हो गया 3। अब इसमें कह रहा है पी 9 दिन में है, तो 9 दिन में है, पी का क्षमता 2 है, तो इसमें कह रहा है क्यू उस काम को कितने दिन, तो क्यू का क्षमता 3 है, तो कितना दिन में, 3 × 9 मतलब 3 दूनी 6 दिन में, 6 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो आपको टाइप 1 से लेकर के टाइप 7 तक एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सॉल्यूशन कर दिया गया है, और अगला वीडियो में आपको टाइप 8 हो सकता है इसमें वीडियो लंबा चले जाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं। टाइप 8 में विविध से क्वेश्चन है, सभी मिली जुली है, तो कुछ हार्ड भी है उसमें क्वेश्चन, कुछ मॉडरेट भी है, कुछ आसान भी क्वेश्चन रहेंगे, तो थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।